Hello everyone, welcome back. Welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology. Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्काडा। स्काडा क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ये स्काडा कहाँ पे लगता है, क्या काम में आता है? स्काडा हमको लगाना पड़ता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे। जब हमको लार्ज नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स को कंट्रोल करना होता है तो पीएलसी या फिर डीसीएस के साथ हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं? स्काडा कनेक्ट करते हैं एचएमआई के जगह पे। एचएमआई क्या हो गया? ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग। तो ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग जो छोटा एचएमआई हम बोलते हैं, छोटे छोटे 2 लाइन्स 4 लाइन्स या फिर पैनल व्यू, उससे बढ़ के अगर कहीं पे जाते हैं तो फिर वो होता है हमारा स्काडा। स्काडा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है और फिर उसको कॉन्फ़िगर करना होता है और उसमें ग्राफिकली सारी चीजें देखने को मिल जाता है, एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, वो सारी बातें। चलिए देखते हैं बैठ के वो स्काडा कैसे दिखता है और उसमें क्या क्या काम करना है, वो डिटेल्स में हम धीरे धीरे जानेंगे। आज पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्काडा में होता क्या क्या है। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। बने रहो इस वीडियो में स्काडा का डिटेल्स में देखने के लिए कि स्काडा होता क्या है, पहले ये तो समझ लेते हैं। ओके एवरीवन, सो लेट्स गिव मी जस्ट अ मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो ये मेरा स्काडा आप लोगों को दिख रहा होगा। लेट मी एडजस्ट इट। दिस इज कॉल्ड स्काडा। ओके, ये टरबाइन का पेज है जहां से हम लोग टरबाइन कंट्रोल करते हैं। और ये पूरा का पूरा पेज में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको सारे एनालॉग वैल्यूज दिख रहे हैं। हॉट वेल लेवल, लूब ऑयल हेडर प्रेशर, लूब ऑयल हेडर टेम्परेचर, ऑक्सिलरी स्टीम हेडर प्रेशर, ऑक्सिलरी स्टीम टेम्परेचर, मेन ऑयल पंप आउटलेट प्रेशर, मेन स्टीम इनलेट प्रेशर, एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर, मेन स्टीम इनलेट टेम्परेचर, डिएरेटर टेम्परेचर। तो ये सारे क्या है? एनालॉग इनपुट्स है। और एनालॉग इनपुट्स वैल्यूज में आएंगे, इंजीनियरिंग वैल्यूज में आएंगे, तो वो हमको दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमने लगा के रखा हुआ है। फिर नीचे अगर देखते हैं तो देखो एओपी। एओपी मतलब ऑक्सिलरी ऑयल पंप। ये ऑक्सिलरी ऑयल पंप यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुल के आता है और फिर यहाँ से हम लोग एओपी को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। स्टार्ट जस्ट क्लिक करना है आपको, ऑक्सिलरी ऑयल पंप चालू हो जाएगा। स्टॉप करना है, स्टॉप कर सकते हैं। फिर ऑटोमेटिक चालू करने के लिए ऑटो सिलेक्ट करके रखो, मैनुअल में करने के लिए मैनुअल सिलेक्ट करके रखो। तो वो सारी काम हम लोग स्काडा में बैठ के कर सकते हैं। कोई भी पंप है, कोई भी मोटर है, फैन है, कंट्रोल वाल्व है, उसको हम लोग चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कितना परसेंट खोलना है, कितना परसेंट बंद करना है, सारा कंट्रोल कहाँ से कर सकते हैं? हमारे स्काडा से कर सकते हैं। एक तो हो गया जो हमारा पीएलसी या फिर डीसीएस आपने लगा के रखा है, दैट कंट्रोलर इज दियर, वो तो कंट्रोल कर ही रहा है। उसके ऊपर हमारा जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर बैठ के कंट्रोल रूम से ये सारे कंट्रोल्स कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं सारे इंटरलॉक्स देखने को मिल रहे हैं कि भाई ये जो मोटर है ये रिमोट मोड में है कि नहीं है, ओवरलोड ट्रिप है कि नहीं है, ऑटो मोड सिलेक्टेड है कि नहीं है, वो तो सारी चीजें आपको स्काडा में दिख जाती है बैठ के। तो एंटायर प्लांट जो है ना, उसको आप सुपरवाइज कर सकते हो यहीं पे बैठ के, इसीलिए इसको बोला जाता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये साथ ही साथ पीएलसी से सारा डेटा भी ले रहा है। अभी यहाँ पे काम क्या क्या है उस चीज को समझते हैं। देखो, स्काडा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये तो सारे हो गए, कंट्रोल्स तो है ही है, हम सारे कंट्रोल कर पा रहे हैं, सारे पैरामीटर्स हम देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर। उसके साथ स्कैडा का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फैसिलिटी है, वो है इसका हिस्ट्री व्यू। हिस्ट्री व्यू मतलब आप देखो यहाँ पे अलार्म समारी लिखा हुआ है, अलार्म हिस्ट्री लिखा हुआ है। तो कुछ भी इवेंट होता है ना प्लांट में, तो वो सारे हमारे अलार्म समारी में आके शो करते हैं।
कितने टाइम पे हुआ, कब हमारा कोई एक मोटर को हमने चालू किया बंद किया, कब अलार्म आया, कब ट्रिप हुआ, सारा एनालिसिस यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये तो हो गए अलार्म समरी, अलार्म हिस्ट्री, अलार्म समरी, सारे समरी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझको एनालिसिस करना है, पकड़ लो मेरा टरबाइन अभी ट्रिप कर गया है। सो टरबाइन ट्रिप तो कर गया, लेकिन क्यों किया वो पता नहीं चल रहा है कि भाई टरबाइन ट्रिप किस वजह से किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम अलार्म हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि भाई सबसे पहला अलार्म कौन सा आया। सो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो होगा उसको देख लेंगे कि अलार्म कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। तो हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है उसमें इस तरीके से सजाया हुआ है कि जो पहला इवेंट है वो पहले आए, ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि प्रायोरिटी बेसिस पे आए। तो एक बार जब कोई भी एक टरबाइन ट्रिप करता है या फिर कोई भी एक इवेंट होता है तो एक साथ सारे अलार्म जनरेट होते हैं। पकड़ लीजिए एक लूब ऑयल प्रेशर का स्विच पहले एक्ट किया और उसके बाद टरबाइन ट्रिप किया और बाकी सारे स्विचेस ऑटोमेटिकली आएंगे, सारे अलार्म्स आएंगे। तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि सारे अलार्म्स आए हैं। तो आपको क्या करना है, देखना है कि भाई पहले कौन सा अलार्म आया। जैसे ही हमको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हो सकता है, उसके बाद का एनालिसिस कहाँ से करेंगे, हम लोग इसके ग्राफिकल व्यूज देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री व्यूज देखेंगे। पकड़ लो लूब ऑयल हेडर प्रेशर लो में टरबाइन ट्रिप कर गया, तो लूब ऑयल हेडर प्रेशर को खोल लो और फिर देखो कि ये कितना बजे कितना प्रेशर रहा होगा, कैसे ये वेरी किया होगा। तो वो पूरा का पूरा एनालिसिस हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हमको देखना है कि लूब ऑयल प्रेशर के साथ अगर आपको मेन मेन स्टीम मेन ऑयल पंप का आउटलेट प्रेशर देखना है वो देख सकते हो। आपको टैंक का लेवल देखना है, टैंक का टेम्परेचर देखना है, वो सारी पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे बैठ के इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई कितना किस हिसाब से ये वेरी करता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर ये हिस्ट्री व्यू ना रहे ना, हिस्ट्री वैल्यूज ना रहे, तो प्लांट में ट्रिपिंग आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्यों ये इवेंट हुआ। बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग बैठ के निकालते हैं ना, एनालिसिस करते हैं कि भाई हाँ ये अलार्म आया, उसके बाद ये हुआ, ये गलती हुई, यहाँ पे इसका गलती हुआ, इसकी वजह से ऐसा हो गया। ये ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि किसने गलती की है, ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ये जो गलती हुई है दोबारा फिर से रिपीट ना हो। तो उसके लिए हर एक इवेंट का ना, छोटे से छोटे इवेंट का आपको एनालिसिस करना चाहिए, उसको लॉग करना चाहिए कि क्यों ये गलती हुई या फिर ये ट्रिपिंग हुआ। उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और इसका एनालिसिस करने के लिए हमको चाहिए हिस्ट्री व्यू। ये हिस्ट्री व्यू कौन देता है, स्कैडा देता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सो यहाँ से आप ऑन व्यू में ये पूरा का पूरा देख सकते हो। पकड़ लो हमको कोई एक ट्रिप तो हो गया, अब ट्रिप सेट पॉइंट्स देखते हैं, ट्रिप डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम सारे के सारे ना ट्रिप सेट पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यू कैन गो थ्रू ऑल द सेट पॉइंट्स, कहाँ कहाँ पे कितना प्रेशर होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कितना टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उसके ऊपर बेस करके ये सेट पॉइंट्स दिए जाते हैं। उसके ऊपर अलार्म भी होते हैं, ट्रिप भी होते हैं, अलग अलग सेटिंग्स होती है। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको ट्रिप डिटेल्स। तो सारे टरबाइन के ट्रिप डिटेल्स यहाँ इस पेज पे बनाया हुआ है। जब कभी भी कोई अलार्म आएगा तो यहाँ पे ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम रेड, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो है स्काडा का ओवरव्यू। बात यह है कि स्काडा को डिजाइन कैसे करते हैं। और चलिए ठीक है, उसके उसमें आ रहा हूँ। उससे पहले तो देखो ये क्या है, ये मेरा कंट्रोल वाल्व है, एफसीबी, फीड कंट्रोल वाल्व। क्या है, एफसीबी मतलब फीड कंट्रोल वाल्व। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगा हुआ है आपका पीआईडी कंट्रोलर,
PID 1 देन PID 2। तो ये दोनों प्राइमरी पीआईडी एंड सेकेंडरी पीआईडी कहलाता है, और ये दोनों पीआईडी को मिला के होता है हमारा 3 एलिमेंट कंट्रोल। राइट साइड में देखेंगे तो सिंगल एलिमेंट कंट्रोल दिख रहा है। सिंगल एलिमेंट कंट्रोल में आप ऑटो मोड पे कर सकते हो या फिर मैनुअल मोड पे कर सकते हो। ये सारा काम कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? स्काडा से कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्काडा। स्काडा अलग से कुछ नहीं है, इट इज ए सॉफ्टवेयर। आपको अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, कहीं पे भी आपको इंस्टॉल करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसमें सारे टैग वैल्यूज देने हैं। जितने सारे टैग्स हमारे पीएलसी में है, डीसीएस में, वो सारा टैग्स यहाँ पे आएगा, और कम्युनिकेट कराना पड़ेगा पीएलसी के साथ स्काडा का। और फिर इसके सारे पेजेस को डिजाइन करने पड़ेंगे, स्मार्ट सिंबल्स डिजाइन करने पड़ेंगे। उसमें हर एक सिंबल्स का अलग अलग टैग होगा, सॉफ्ट टैग होगा, हार्ड टैग होगा, टेम्पोररी टैग्स होंगे। वो सारी बातें हम लोग अपने डिटेल लेक्चर में करेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि भाई स्काडा क्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया से ये समझ में आया कि स्काडा क्या है और स्काडा का फीचर्स क्या है। स्काडा क्या है? स्काडा एक सॉफ्टवेयर है। क्या नाम है इसका? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ठीक। और इस स्काडा से क्या कर सकते हैं? स्काडा से हम लोग कर सकते हैं कि जितने भी प्लांट में जितने सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो स्काडा हमको मदद करती है डाटा एक्विजिशन करने में और सुपरवाइजरी कंट्रोल करने में। एक स्काडा में ना बहुत सारे, जब हम प्रोसेस जैसे पावर प्लांट हो गया, तो पावर प्लांट को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि एक दो पैरामीटर है, यहाँ पे हजारों पैरामीटर से और हजारों कंट्रोल से हजारों पेजेस बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा बॉयलर का व्यू देखिए, फिर ड्राम लेवल कंट्रोल है, कोल फीडर का कंट्रोल है, एचपी डोजिंग टैंक का पूरा सर्किट बना हुआ है, ऑयल फायरिंग सिस्टम है, डिएरेटर लेवल कंट्रोल है, पीआरडीएस है, 33 kV लोड कंट्रोल, फिर जितने सारे आपके कूलिंग टावर के फैंस है उन सब का इंडिकेशन ये इस पेज में दिया हुआ है। यहाँ से हम टैप चेंजर देख पा रहे हैं। फिर टरबाइन आ गया, टरबाइन में स्टीम सर्किट होगा, ऑयल सर्किट होगा। तो ये सारी बातें कहाँ से कंट्रोल किया जाता है? टर्बोवाइजरी सिस्टम होगा। तो ये सारी बातें, ये देखिए टर्बोवाइजरी सिस्टम दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज टर्बोवाइजरी सिस्टम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्बोवाइजरी सिस्टम टरबाइन के लिए। और इन सब का ना एयर हैंडलिंग सिस्टम, दिस इज एयर हैंडलिंग सिस्टम। कैसे ऑपरेशन किया जाता है एयर हैंडलिंग सिस्टम को, कैसे आपका डोम वाल्व खुलता है, सील प्रेशर बिल्डअप होता है, वो सारी बातें हम लोग अपने कोर्स में करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी बातें सीखनी है, इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इफ यू आर एन इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इफ यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, अगर आप पावर प्लांट प्रोफेशनल हो, या फिर प्लेन फ्रेश ग्रेजुएट भी हो, डिप्लोमा इंजीनियर या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर हो, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से मेनली बिलोंग करता है, तो हमारा जॉब जिम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाला ग्रुप ज्वाइन करो। अगर आप मैकेनिकल से हो तो जॉब जिम मैकेनिकल वाला बैच में ज्वाइन करो। देखो दोनों, इस बारे में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सही रहेगा आपके लिए, वो मैं बता देता हूँ। जॉब जिम मैकेनिकल का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का अलग होता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ही साथ होता है। मैकेनिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड केमिकल इंजीनियर्स का अलग से होता है। अंतर क्या है उसको समझो। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये तीनों सेम मदर ब्रांच से है, इलेक्ट्रिकल मदर ब्रांच से है। तो जब इलेक्ट्रिकल से है तो इंडस्ट्री में इनका काम दो जगह पे रहता है। एक तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हो सकता है, या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन पे हो सकता है। मेनली इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कहाँ पे काम करते हैं? कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन पे काम करते हैं। 90% स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली उनका जॉब रोल क्या होता है इंडस्ट्री में, उनका उनको जाके क्या काम करना होता है वो पता ही नहीं होता है।
70% ऐसे इंजीनियर्स फील्ड पे काम कर रहे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि स्काडा का जो ये पेज होता है उसको डिजाइन कैसे किया जाए, उसमें वैल्यूज कैसे, टैग को कैसे निकाला जाए, कैसे देखा जाए, कैसे एनालिसिस किया जाए। तो वो सारी बातें हम जॉब जिम पे सिखाते हैं। देखो, जॉब जिम आपके लिए नया टर्म होगा, जॉब जिम। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज नहीं सिखाएंगे, इसमें हर एक चीज सिखाएंगे जो जरूरी होता है फील्ड पे आपको काम करने के लिए। जैसे अभी अभी जो सारे पेजेस मैंने दिखाए आप लोगों को, उन सारे पेजेस में देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। उसको डिजाइन कैसे करना है, टैग कैसे लगाना है, अलार्म कैसे सेट करना है, और फिर एनालिसिस कैसे करना है, ग्राफिक्स कैसे सेट करना है, और बहुत सारी बातें हैं। वो सारी बातें हम सीखेंगे। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो पकड़ लो, एक मोटर है या फिर कोई भी एक इक्विपमेंट है, उसको हमने फील्ड में इंस्टॉल किया। वहां से कुछ केबल्स हम लेआउट करेंगे कंट्रोल रूम तक, पीएलसी में टर्मिनेशन करेंगे, उसमें फेड्यूलिंग करेंगे, किस तरीके से लगिंग करेंगे, वो सारी बातें हम करेंगे। फिर पीएलसी को या फिर डीसीएस को, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो बात करना है। तो उसका बात हो गया कि पीएलसी कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे करना है, लेडर लॉजिक डालना है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम डालना है, वो उसकी बात करेंगे। और फिर पीएलसी को स्काडा के साथ कैसे कनेक्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे कि भाई पीएलसी जो है वो तो कंट्रोल करेगा लॉजिक बनाने से, सुपरवाइजरी कंट्रोल कैसे करें, एचएमआई लगाए तो कैसे करेंगे, और स्काडा लगाएंगे तो कैसे करेंगे। ये पूरा का पूरा स्कीम होता है। आज के डेट पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जानना मैंडेटरी है। एक इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेशन इंजीनियर को या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल का काम जानना मैंडेटरी है। मल्टीफेसिटेड नहीं हो गया आज के डेट पे इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाओगे, लिख के रख लो, ग्रोथ रुक जाएगा। प्रॉब्लम्स आती है, ट्रबल शूट नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको आधा ज्ञान है, आधा नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स माइट बी मास्टर इन देयर फील्ड कि मुझको इलेक्ट्रिकल का सारा चीज आ रहा है, लेकिन जहां से वो रिमोट कंट्रोल आ रहा है ना, वहां पे जाके ब्लैंक हो जा रहे हैं कि इसको टेस्ट कैसे करें, चेक कैसे करें कि इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम है। तो पता ही नहीं चल पा रहा है। वो सारी बातें हम लोग जॉब जिम में सिखाएंगे। मैकेनिकल की बात कर लेते हैं कि भाई मैकेनिकल का क्या है। अब मैकेनिकल इंजीनियर भी ऑटोमेशन पे काम करते हैं। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर को यह सीखना है कि ये जो सारा ऑपरेशन है, ये जो हमने डिजाइन किया हुआ है, ये स्काडा पेज है, इसको, इसमें बैठ के काम कौन करेगा। काम मैकेनिकल वाले करेंगे या फिर केमिकल वाले करेंगे। रिफाइनरी होगा, केमिकल इंडस्ट्रीज होगा, पेट्रोकेमिकल्स होंगे, तो वहां पे कौन ऑपरेशन देख रहा होगा। ऑपरेशन केमिकल इंजीनियर्स देख रहे होंगे। टरबाइन को कौन चलाएगा, केमिकल इंजीनियर चलाएगा रिफाइनरी पे, कंप्रेसर रहेंगे। सेम चीज पावर प्लांट हो गया, वहां पे टरबाइन चल रहा है, बॉयलर चल रहा है, कौन चलाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर चलाएगा। तो टरबाइन जो है ना, बॉयलर जो है, उसको कैसे चलाना है, उसमें प्रेशर कितना रखना है, लूब ऑयल प्रेशर क्या होता है, लूब ऑयल टेम्परेचर क्या होता है, आपका मेन स्टीम प्रेशर क्या होता है, बॉयलर का आउटलेट में क्या होता है, इनलेट में क्या होता है टरबाइन के, ब्लीड स्टीम क्या होते हैं। तो ये सारी बातें जानना किसको है, मैकेनिकल इंजीनियर को जरूरी है। इसीलिए जॉब जिम मैकेनिकल में ऑपरेशन का सारी बातें, ऐसा नहीं आधा अधूरा, फील्ड से, कंट्रोल रूम से क्या क्या चीजें जानना होता है। टरबाइन को रोल कैसे करे, बॉयलर को लाइट अप कैसे करे, टरबाइन का शटडाउन कैसे करेंगे, बॉयलर का बॉक्स अप कैसे करेंगे, क्या क्या पैरामीटर देखना है मेरे को, वो सारी बातें हम लोग अपने जॉब जिम प्रोग्राम में करते हैं। तो जॉब जिम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप आओगे और आपको दो लेडर लॉजिक बना के कि ट्रैफिक कंट्रोल का लाइट जलाओ, दो लाइट जलाए और आपका हो गया, नहीं हो सकता है ऐसा। यहाँ पे ओवरऑल सारी बातें सिखाई जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट माय वर्ड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो आपको ज्वाइन करना ही है। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आप फ्रेशर हो, सबके लिए जॉब जिम मैंडेटरी है भाई। जो लोग एक्सपीरियंस इंजीनियर है, जो 3-4 साल से आप काम कर रहे हैं ना, आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही होगी, आपको दिक्कत थियोरिटिकल कॉन्सेप्चुअल चीजों में आ रही होगी। आपको सारी ट्रिपिंग या फिर सारे अलार्म्स के बारे में, सारे ट्रिप्स के बारे में सारी चीजें नहीं पता होगी। अपने फील्ड में आप काम कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा इन एंड आउट जानना है,
सारा चीज कौन सिखा सकता है? सारा चीज एक ही जगह पे सीख सकते हो, और वो है जॉब जिम। ऐसा कोई और प्रोग्राम नहीं मिलेगा आपको जहां पे ओवरऑल हर एक बातें सिखाई जाएगी। ये छोटा मोटा चीज नहीं है, मैं बता रहा हूं। हमारा 18-20 साल का एक्सपीरियंस है फील्ड में। कितने सारे प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं, वो सारी बातें हम आपको सिखाएंगे। ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करना है। फॉल्ट फाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। भाई हजारों केबल्स है वहां पे, हजारों टैग्स है, हजारों इंस्ट्रूमेंट्स है, कहाँ पे फॉल्ट आ गया, कैसे पकड़े कि फॉल्ट जो हुआ है उसी उसी चैनल पे एक तार लूज हो गया, वो कैसे पकड़े? हमको पता कैसे चले कि भाई हाँ यहीं पे फॉल्ट होगा? तो वो फॉल्ट फाइंडिंग एंड ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजीज सिखाएंगे। नॉर्मल एंड सेफ ऑपरेशन प्रैक्टिस सीखेंगे। इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे आपको डिसीजन लेना है और कैसे क्या करना है, उस चीज को सीखेंगे। जानकारी के कारण ना होने के कारण आपका करियर रुका हुआ है, उसको स्मूथ चलाना है। तो ज्वाइन माई प्रोग्राम, राइट माई वर्ड्स, अभी ज्वाइन करो। ऑफर चल रहा है, इसको मिस मत करो, मैं वही बोलूंगा। A good job is a dream of every graduates. But getting a right job is always challenging. First 5 years decide your next 50 years. Core industry jobs are the best for engineers. Join Job Gym, our skill training program, and make your industry job dream come true. Download our app Ontogenesis now. Ontogenesis, bridging the industry and academia since 2013.